एक बड़ी खबर आ रही है। शपथ के बाद हैदराबाद जाएंगे विधायक। दोपहर 12:15 बजे का समय बताया जा रहा है जब शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद सीधे विधायक हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद आज 12:15 बजे का समय और इस पर जानकारी के लिए रुक करेंगे वीरेश पांडे का। वीरेश, 12:15 बजे शपथ और उसके बाद सभी विधायक सीधे हैदराबाद रवाना। देखिए 12:15 पर शपथ ग्रहण होगा। इसमें सारे विधायक आएंगे, खबर मिल रही है सर्किट हाउस से आएंगे और इसके बाद से 2 चार्टर्ड प्लेन जो रांची एयरपोर्ट पर है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर, उससे हैदराबाद चले जाएंगे और हैदराबाद के तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो रेवंत रेड्डी हैं उनका भव्य स्वागत करेंगे। उन्हें बड़े रिजॉर्ट में रुकाएंगे और उनकी जो सेवा भाव जितना हो सकता है, हॉर्स ट्रेडिंग में जो होता रहता है वो सब होगा वहां पर। आप इशारों में समझिए वो सब होगा, क्योंकि मैं ये कह नहीं सकता, सोर्सेस से खबर है मेरे पास कि वो सब कुछ होगा वहां पर। और उसके बाद से 5 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। फ्लोर टेस्ट पर यहां आएंगे, वो सब हैदराबाद से लाए जाएंगे। बड़ी खबर एक और अपने पास आ रही है, वो दर्शकों को बताना जरूरी है। कांग्रेस हाईकमान ने 3 विधायक, इरफान अंसारी, नमन बिक्सल और राजेश कच्छप, ये तीनों कांग्रेस के विधायक हैं और ये कैश कांड में फंसे थे। आपको याद होगा ये तीनों कैश कांड में फंसे थे। इन तीनों पर कांग्रेस हाईकमान नजर बनाए हुए है और अपने रांची में स्थित दूतों के जरिए इन पर नजर रखे हुए है कि कहीं ये दाएं बाएं न करें और कैश कांड वाला मामला फिर कहीं कुछ ना हो। और भी बहुत सारी खबरें छन छन कर आ रही हैं। अगर आप वक्त दें तो मैं आपको बताऊं कि जो खबर है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के तमाम ऐसे विधायक हैं जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि पिछली सरकार में जो 4 मंत्री थे, हाईकमान से उन्होंने गुहार लगाई है उन 4 मंत्रियों को रिपीट न किया जाए, प्रदर्शन के आधार पर उसकी समीक्षा की जाए, नए लोगों को चांस दिया जाए और नए लोगों को अगर चांस दिया जाए तो वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हाईकमान से उन्होंने गुहार लगाई है कि जो दागी मंत्री हैं जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है उनको निकाला जाए, नए लोगों ये को भी एक बहुत लाया बड़ी जाए। चुनौती है वीरेश कि सबको समेट कर रखना। सब साथ तो है लेकिन सबको साथ हाथ पकड़कर बनाकर रखना, ये अक्सर देखा जाता है जब इस तरीके का कोई राजनीतिक घटनाक्रम होता है और वही हम झारखंड में भी देख रहे हैं। और इसीलिए सबकी रवानगी होगी शपथ के बाद सभी विधायकों की हैदराबाद। नजर इस पर रहेगी। तो देखिए ये तो राजनीतिक हलचल की बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ ईडी भी तैयारी कर रही है। हेमंत की रिमांड मांगने को लेकर आज सुनवाई होगी। पीएमएलए कोर्ट में आज भी सुनवाई होनी है क्योंकि एक ही दिन की रिमांड मिली थी ईडी को और उसके बाद आज वो खत्म हो रही है। 10 दिन की जैसी जानकारी है कि 10 दिन की रिमांड की मांग की जाएगी। ईडी की पहले भी की गई थी और अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं तैयारी ये भी हो रही होगी। दीपक, ईडी जाहिर तौर पर ये मांग तो करेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन हमें मिल जाए हेमंत सोरेन से सवाल जवाब करने के लिए, लेकिन उसका आधार क्या तैयार किया गया, क्या तैयारी है ईडी की? देखिए ईडी की तरफ से काफ़ी सारे दस्तावेज सामने रखे गए हैं कि जो दस्तावेज जो आप झारखंड की बात करें वहाँ से बरामद हुए हों, चाहे वो दिल्ली के उनके आवास से बरामद हुए हों। कैश जो बरामद दिल्ली से हुआ था उसको लेकर भी जांच चल रही है कि वो कैश जो है वो हेमंत सोरेन का ही है या कहाँ से उनके पास आया था। उसके अलावा भी तमाम जितने भी मामले हैं उनको लेकर जो सबूत अब तक ईडी ने इकट्ठे किए हैं वो सारे सबूत हेमंत सोरेन के सामने रखे गए। जब उनसे पूछताछ भी हुई थी, जब उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची थी जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उस दिन भी ये कहा गया था ईडी की टीम की तरफ से कि जवाब सही से नहीं दे रहे हैं इसलिए इनको ले जाना होगा। कल भी जब कोर्ट में ईडी की टीम पहुंची थी तो उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि अब तक की जितनी भी बातचीत हेमंत सोरेन से उनकी हुई है, पूछताछ हुई है, उसमें कोई भी जवाब ठीक ढंग से नहीं आ रहा है, उनके जवाब मैच नहीं करते हैं। यही वजह है कि कम से कम 10 दिन की रिमांड होनी चाहिए, तभी इनसे पूछताछ ठीक प्रकार से हो पाएगी। तो ऐसे में कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है? आपको एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए हेमंत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। हेमंत सोरेन की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई उसमें सीधे सीधे इस गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, इसे गैर कानूनी बताया गया था, जिस पर सुनवाई शुरू हो गई है। अभिषेक, सुनवाई शुरू, कोई नया अपडेट मिल रहा है क्या? बिल्कुल सुनवाई शुरू हो गई और आपको मैं एक ताजा अपडेट ये देता हूं कि वहां पर जस्टिस संजीव खन्ना उन्होंने सीधे ये पूछा है हेमंत सोरेन के जो वकील हैं कपिल सिब्बल कि आप सीधे हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? अगर आप सीधा यहां आएंगे सुप्रीम कोर्ट तो फिर दूसरों को भी हम कैसे मना करेंगे? फिर तो हर कोई सुप्रीम कोर्ट ही आ जाएगा। तो ये सवाल शुरू हुआ है कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो। मैं आपको एक बात बताऊं, इसके पहले भी हेमंत सोरेन इन्हीं सम्मन्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट भेज दिया था और हाईकोर्ट से उनको राहत नहीं मिली थी। तो आप
आप यूं समझ लीजिए एक तरह से जो पहले घटनाक्रम घट चुका है वही घटनाक्रम एक बार फिर से रिपीट होता दिख रहा है। अब कपिल सिब्बल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किन स्थितियों में सुनवाई अहम हो जाती है और सीधे यहां पर हो सकती है। ये अभी वहां पर ये दलीलें रखी जा रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर ये टिप्पणी की है कि आप सीधे हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये पुराने एपिसोड को रिवाइंड होता हुआ मैं देख रहा हूं कि इसके पहले भी हेमंत सोरेन के साथ में यही हो चुका है। और यानी जिस तरीके से अभी आप जानकारी दे रहे हैं अभिषेक, लग तो यही रहा है कि राहत की उम्मीद कम है, क्योंकि अगर ऐसा भी इस मामले में मुमकिन हो सकता है कि हाईकोर्ट जाने की सलाह दे दी जाए, ये कह दिया जाए कि पहले आप हाईकोर्ट तो जाइए। बिल्कुल। और देखिए मैं आपको एक अपडेट और दे दूं, अभी जो जानकारी आ रही है, जस्टिस खन्ना ने ये बात बोल दी जो मैं अभी आपसे कह रहा था। उन्होंने कहा है कि आप पहले भी सुप्रीम कोर्ट आए थे और तब भी आपको हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया था। वही जो जिस बात का मैं आप जिक्र अभी कर रहा था, जो मैं आपको इसके पहले की भूमिका बता रहा था, वही टिप्पणी की है जस्टिस संजीव खन्ना ने, ये कहते हुए कि ये तो पहले भी हुआ है, आप आए थे और आपको हाईकोर्ट जाने कहा गया था, तो आप सीधे यहां पर क्यों आ गए हैं। और इस बीच में देखिए ईडी के वकील ने भी यही दलील रखी। ईडी के वकील एसवी राजू, उन्होंने कहा है कि यही याचिका इन्होंने हाईकोर्ट में भी दाखिल की और यहां भी दाखिल की है। ये भी एक तथ्य है, क्योंकि हाईकोर्ट में भी ये फैक्ट है कि हाईकोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई। इस बात को ईडी ने वहां पर पॉइंट आउट किया है। तो अभी जो दलीलें दी जा रही है उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि आप हाईकोर्ट पहले जाइए, यहां सीधे क्यों चले आए, इसको लेकर के अभी वहां पर दलीलें दी कितना बल मिलता है और कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है। नजर आप बनाकर रखिएगा, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।